साइकोलॉजी ऑफ कास्ट। इसे समझने के लिए हम दो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। पहला है मनुइस्ट और दूसरा है नॉर्मल पर्सन। पहले देखेंगे कि मनुइस्ट किसे कहते हैं। मनुइस्ट हम उन्हें कहेंगे जिनमें यह चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। मनुइस्ट को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, वो फेयर कंपटीशन से डरता है। तीसरा, उसे पावर और वेल्थ से अटैचमेंट होता है। वो कभी भी अपने पावर और वेल्थ सैक्रिफाइस नहीं करता। और चौथा है, वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करता है। अब हम नॉर्मल पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे। आइडियली ए नॉर्मल पर्सन वो होता है जिसमें ना ही इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ना ही उसे सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, वो कभी भी फेयर कंपटीशन से नहीं डरता। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे पावर और वेल्थ तो चाहिए होते हैं, पर वो कभी भी उसे सैक्रिफाइस कर सकता है। उसका पावर और वेल्थ से कोई अटैचमेंट नहीं होता। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे इक्वालिटी पसंद है। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस इक्वालिटी। नॉर्मल पर्सन की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्री ऑफ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ये बहुत कम होती है, जैसे कि 1/5। उसी तरह उसे प्रॉपर्टी से अटैचमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और फियर ऑफ कंपटीशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा इक्वलिटी प्रैक्टिस करेगा। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ये जो डिग्री ऑफ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, अटैचमेंट और फियर ऑफ कंपटीशन जो नॉर्मल पर्सन में होता है, उसकी लेवल या डिग्री या इंटेंसिटी हमेशा बहुत लो होती है। अगर कोई कास्ट पर्सन ये कहता है कि वो सुपीरियर है बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, इसका मतलब ये है कि वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है और वो खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कन्विंस किया है कि वो इन्फीरियर है, और इसी वजह से वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में है। और इसी से बाहर निकलने के लिए वो कंटिन्यूसली खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सुपीरियर है ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट। मनोइस्ट और कास्ट पर्सन, ये दो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मनोइस्ट हमेशा बायस्ड पर्सन होते हैं। मनोइस्ट और कास्ट पर्सन, वो अपने इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हमेशा नॉर्मल पर्सन को प्रेजेंट करते वक्त, एड्रेस करते वक्त हमेशा डिरोगेटरी वर्ड्स या लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मनोइस्ट और कास्ट पर्सन हमेशा उनके इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट वायलेंस, ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं, जस्ट टू अवॉइड
फेयर कंपटीशन। मनोइस्ट ये नॉर्मल पर्सन को हमेशा मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन के साथ लॉजिकली कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। सभी मनोइस्ट और कास्ट पर्सन इंफीरियर पीपल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। मनोइस्ट हमेशा नॉर्मल पर्सन से हेट करते हैं, लेकिन नॉर्मल पर्सन कभी भी मनोइस्ट से हेट नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं उनकी मानसिकता को, उनके इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को। उन्हें पता ये उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए नॉर्मल पर्सन मनोइस्ट के साथ कभी हेट नहीं करते। मनोइस्ट या कास्ट पर्सन अगर कोई मिस्टेक करते, गलती करते हैं, तो कभी भी उसको एडमिट नहीं करते, ओनली बिकॉज ऑफ देयर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये गलती एडमिट कर ली है तो दूसरे के नज़र में कम दिखेंगे, कमज़ोर दिखेंगे। हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो कभी भी गलतियां नहीं दिखाते और ना ही एडमिट करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन गलती होने के बाद उसे एडमिट भी करता है और उसे करेक्ट भी करता है। ए मनोइस्ट कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता किसी भी अच्छे कारण के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, कंट्री के लिए। वो हमेशा भगोड़े या कावर्ड होते हैं। ए मनोइस्ट ऑलवेज हेट criticism because he thinks that he is a superior person because of his inferiority complex. मनोइस्ट और नॉर्मल पर्सन ये ग्लोबल डेफिनेशन है, वो दुनिया के सभी लोगों के लिए अप्लीकेबल है उनके स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स ये अल्फ्रेड एडलर ने अपने साइंस ऑफ लिविंग में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरह से समझा है। वो नेक्स्ट वीडियो में उसे डिटेल में समझाऊंगा।